हाँ जी बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं दैट इज़ 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट टेंजेंट और नॉर्मल का और क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। तो जाकर आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अप टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता था -1/dy/dx और इसी को हम लिख सकते हैं dx सबसे ऊपर गया यानी कि माइनस में अपॉन में dy। इसी को सॉल्व ऑन करेंगे तो पता है आपको। अब देखो जरा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पहले विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x इतना है तो डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा dx/d थीटा। 1 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो भाई 0 हो जाएगा, बाकी माइनस ऐसे का ऐसा a कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos ये आ चुका है। इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट हम करेंगे अब y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy/d थीटा कितना होगा भाई, b कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का क्या होता है पावर आगे एक पावर कम, उसके बाद cos का दैट इज माइनस साइन। इसको हम लिख सकते हैं -2b cos थीटा साइन थीटा। हमें निकालना इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा -1 अपॉन में dy/dx विच इज इक्वल टू -dx/dy। ये किसके बराबर होगा तो dx/d थीटा अपॉन में dy/d थीटा, लेकिन माइनस में होगा। तो माइनस तो पहले से है, ये dx/d थीटा देखो क्या है -a cos थीटा अपॉन में देखो -2b cos थीटा साइन थीटा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, बट एक माइनस ऑलरेडी ऊपर रह गया, cos से cos कैंसिल। ओके, क्या बच गया a/2b अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, क्या हो गया a/2b इंटू में साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू कितने π/2 ने बोला था क्वेश्चन पे। तो देखो भाई -dx/dy एट थीटा इक्वल टू π/2। तो कितना होगा, आया कितना a/2b माइनस में और साइन π/2 यानी कि साइन 90। और व्हाट इज़ द साइन 90, तो साइन 90 होता है 1, तो दैट इज़ -a अपॉन में 2b और साइन 91 होता है। तो यही हो गया आपका दैट इज योर स्लोप a/2b माइनस में। चलिए आगे। जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका कह रहा है कि भाई कौन से पॉइंट पे जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बच्चे इसको हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है उस केस में जो स्लोप होता है वो 0 के बराबर होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, बेसिक में बता दिया था हमने आपको। तो हम डायरेक्ट इसको अब सॉल्व ऑन करते हैं। सबसे पहला कुछ भी आ जाए क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से या किसी भी टॉपिक से, आपका काम होता है डिफ्रेंशिएट जरूर करेगो इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ओके, तो देखो dy/dx, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे 3 to the 6 9x और 7 का 0। ये आपका आ गया क्या, दैट इज योर स्लोप, बिकॉज स्लोप होता है dy/dx। तो हमने निकाल लिया ये। अब क्या होता है, सिंस टेंजेंट जो है बच्चे यानी कि मैं कहूँ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ऐसा है तो देयरफॉर इसका जो टेंजेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सिंपल, यानी कि जो स्लोप है इस टेंजेंट का वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अभी क्वेश्चन आपने देखा था। तो भाई टेंजेंट है क्या मेरा, यानी कि इसका जो स्लोप है कितना, तो 3x² -6x -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व ऑन करते हैं। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, x²
2 बच गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यहाँ अपोन में गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसको चलो अब आप कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या होता है, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई होता है, 3 फैक्टर बनाइए। कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3x स्क्वायर आ जाए, लेकिन माइनस में प्लस माइनस करने पे बीच वाला 3 कब आता है, 2 1 जा 2, हमें लाना है 3 का फैक्टर होता है 3 1 जा, 3 में से 1 गया तो भाई 2 भी आएगा और 3 1 जा 3 भी हो गया। अब इसको कैसे लिखना है वो हमें सोचना होगा ज़रा। तो देखो अगर आप, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस एक्स। देखो 3x को मल्टीप्लाई करूँगा x से तो 3x स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस माइनस, बट अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो 3 में से x चला गया तो 2x। ये जो साइन है इसमें से बड़े वाले नंबर को उसी में लिखते हैं, 10th क्लास में अपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। और ये -3 एज इट इज़। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है x, इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं है तो +1, पूरे से x माइनस 3 कॉमन बच गया, यहाँ से x, यहाँ से +1, ठीक है। एक बार ये 0 के इक्वल और एक बार x + 1 0 के इक्वल। x की वैल्यू यहाँ से 3, यहाँ से x की वैल्यू -1। ये दो आपकी अलग अलग वैल्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, हमें पर्टिकुलर वो पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट ज़रा अब निकालते हैं, जब, क्योंकि हमें पॉइंट क्या होता है, x1 y1 होता था पॉइंट, अगर बेसिक में आपको बताई है मैंने। तो इफ़ x = 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो y कितना आएगा, y = देखो 3 × में 3 का स्क्वायर माइनस 6 × में 3 और माइनस, देखो सॉरी ये तो आपका dy/dx है, y निकालना है। देन y हो जाएगा कितना, x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3 × में 3 का स्क्वायर माइनस 9 × में 3 और प्लस में 7। ओके, सॉल्वन कीजिए ज़रा। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ये भी 27, 9 3 27 प्लस 7, ये कैंसिल हो गया। 27 में से 7 चला गया तो बच गया -20। तो देयरफॉर एक पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया जब x 3 है तो y -20, पहला पॉइंट। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पॉइंट निकालेंगे, दैट इज़ इफ़ x = कितना, क्या आया था, देखो x की वैल्यू 3 आई थी, एक आया था -1। तो इफ़ x = -1 तो क्या हो जाएगा, y = जो कि इक्वेशन था, इक्वेशन अगर आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ x³ यानी कि x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, ये आपके इक्वेशंस थे। अब इसमें ज़रा x की जगह -1 पुट कर दो, देखो 9 × में -1 प्लस 7, क्या बेनिफिट होगा, माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, बट ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7, -3 -1 -4, 9 + 7 16 में से 4 चलेगा तो 12। तो देयरफॉर पॉइंट आ गया एक x और y यानी कि -1 और 12, ये दो पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि किस पॉइंट पे जो टेंजेंट है पैरेलल होगा, तो हेंस ऑन पॉइंट्स क्या क्या आया, एक आया -1 और 12, और जो दूसरा पॉइंट अभी हमारा आया था दैट इज़ 3 और -20 ऑन पॉइंट इतना एंड 320 द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे पैरेलल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इज दैट क्लियर जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक कोई कर्व है, देखो इसको फिगर से समझने की आप कोशिश करो। कोई कर्व है, सपोज हमने ये कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक पॉइंट है उस पर जो कि उसके कॉर्ड्स हैं। तो सपोज मैंने ड्रॉ किया, इसका जो कॉर्ड है दैट इज़ ये लो, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है आपका 2 0 और ये पॉइंट है कहीं पे 4 4, ठीक है। ये सपोज आपके पॉइंट्स गिवन है। तो कह रहा है कि इस कर्व पे, यानी कि इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, टेंजेंट जो यानी कि बाहर से तो छू कर जाती है, तो ये कॉर्ड और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा। ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये पैरेलल होगा।
तो बच्चे कोई भी दो लाइन्स अगर पैरेलल होती है उस केस में उसका स्लोप्स इक्वल होते हैं और आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ज़रा देखो करना क्या, सबसे पहले आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबसे पहला काम। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज गिवन बाय dy बाई dx। देखो y गिवन है, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx इक्वल टू पावर आगे एक पावर कम और इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन, x का हो जाएगा 1, 2 का 0। तो सिंपल आ चुका है 2 इंटू में x माइनस 2। और उसके बाद स्लोप ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जिस पॉइंट से बना है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्या है 4, 4 एंड 2, 0। कैसे होता है, कोई अगर लाइन है अभी आपको बताया था उसकी अगर मैं स्लोप बताने हैं तो आप याद करो दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको बेसिक में। तो देखिए क्या होगा स्लोप, तो इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 कितना है, दैट इज़ आपका पहला पॉइंट ये था, देखो 2, 0 से 4, 4। तो दिस माइनस दिस अपॉन में दिस माइनस दिस होगा, तो हो जाएगा 4 अपॉन में 4 माइनस 2, कट के आ गया 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइंस क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस आर पैरेलल। तो फॉर पैरेलल क्या होता है कि भाई स्लोप जो होगा वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल हो गया। तो x माइनस 2 किसके बराबर आया, 1 के। अगर आप देख पा रहे हैं दैट इज x माइनस 2 आपके किसके बराबर आ चुका है। तो यहाँ से 2 यहाँ गया प्लस में 3, गलती से यहाँ पे 0 मत कर देना बिकॉज ये क्या है 2 डिवाइड में गया तो 1 बचा, माइनस में नहीं था कि कट के वो 0 हो गया, 1 है वो। तो x की वैल्यू 3 आ चुकी है। जब x 3 आ गया तो इफ x इक्वल टू 3 देन y की वैल्यू हमें पॉइंट्स निकालना है। तो y है मेरा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो देयरफॉर पॉइंट आ गया मेरा 3 और 1। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है आपका क्या होगा, वो कॉर्ड के पैरेलल होगा, यानी कि ये पॉइंट हमें निकालना था, ये पॉइंट आ चुका है 3, 1। ओके, इज दैट क्लियर। तो भाई ये था क्वेश्चन नंबर 8 और अपनी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखेंगे, आगे के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं आगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।